हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का जो है आज केमिस्ट्री में हीटिंग इफेक्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे कि जितने हीटिंग इफेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। मतलब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl को यदि हम गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद ये जो NH4 है ये NH3 में कन्वर्ट होगा और एक H इस Cl के साथ HCl बना लेगा, NH3 प्लस HCl। तो NH4Cl को हम लोग हिंदी में नौसादर भी बोलते हैं या साल एमोनिएट। तो अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग गर्म करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। यदि इसको हम गर्म कर दें सनलाइट की प्रेजेंस में तो Ag और Cl2 बनता है। अब ये बैलेंस हो गया। एक्चुअली सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करने पर Ag बनेगा और क्लोरीन बनेगा। जिस रिएक्शंस में सनलाइट प्रेजेंस होता है या सनलाइट की प्रेजेंस में यदि कोई रिएक्शंस कराते हैं तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम गर्म कर दें, KClO3 इसका फार्मूला होता है। तो यदि गर्म करें तो KCl बनेगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। यहां 2 कर दें, यहां 2, यहां 3। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग गर्म करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4। इसको यदि हम गर्म कर दें तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, यहाँ 2 कर दें। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं 8 है, 4 2 6 2 8 सब बैलेंस है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट को यदि हम लोग गर्म कर दें NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला होता है। इसको यदि हम गर्म करें तो ये दोनों N और एक O N2O बनाएगा। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको लॉफिंग गैस भी बोला जाता है। इसको सूंघने के बाद आदमी हंसने लगता है। प्लस 2H2O। तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बनेगा। देखिए, अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग हीट करते हैं NH4NO2। ये अमोनियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है। अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। मतलब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन बनेगा और वाटर बनेगा। देखिए, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। रही बात बैलेंस करने की, 2 यहां N कर देंगे, यहां 6O है तो 4 2 6,
यहां पर हाफ कर देंगे, 4 1 5 1 6, ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं, CuSO4.5H2O, इसका नीला रंग होता है। यदि हम इसको गर्म करें तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, जितने जो है यहाँ पे वाटर प्रेजेंट हैं, ये सभी बाहर हो जाते हैं। 5H2O प्लस CuSO4, मतलब जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है वो बाहर हो जाएंगे। देखिए जिप्सम को यदि हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जिप्सम का फार्मूला है। लगभग 125 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं तो CaSO4.5H2O प्लस 3/2H2O बनता है। देखिए 3/2 और 1/2, 2 हो जाएगा, 2H2O, यहाँ भी 2H2O है। इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको जिप्सम बोलते हैं। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए एक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एक्वारेजिया। एक्चुअली एक्वारेजिया HCl और HNO3 दोनों कॉन्सनट्रेट रहें और HCl का 3 मोल हो और इसका 1 मोल हो, जब आपस में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। और इस एक्वारेजिया में प्लेटिनम और गोल्ड, ये दो पैसिव एलिमेंट्स हैं जिसको निष्क्रिय धातु बोलते हैं, इसको डिजॉल्व करने के रूप में हम लोग यूज करते हैं। यदि आपस में रिएक्शंस करते हैं तो NOCl प्लस H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन बनता है। यहाँ 3 1 4 एच है, यहाँ 4 हो जाएगा और सभी जो है बैलेंस है। इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये नेसेंट क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। Na प्लस है तो प्लस है तो ये कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और Na वाटर के साथ मिल करके NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज करेगा। Cl माइनस है, Cl माइनस गो एट एनोड एंड सो देयर एनोडिक रिएक्शन, और Cl मिलकर के क्लोरीन बनाएगा। तो कुल मिलाजुला करके NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है और एनोड पर क्लोरीन गैस बनता है। देखिए बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ 2 कर दें, बैलेंस हो जाएगा। 2 Na 2 Na, 2H 2H, 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 2 जा 6O, 3 2 5 1 6O, 6O। तो बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। देखिए फेरस सल्फेट को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, यदि इसको गर्म कर दें Fe2O3 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और इसके साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। 2Fe 2Fe, 2S 2S, 8O 3 2 5 3 8O, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को हम लोग हीट करते हैं, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का फार्मूला होता है NaNH4HPO4.4H2O, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट टेट्राहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट टेट्राहाइड्रेट। यदि हम इसको गर्म कर दें तो यहाँ पर NaPO3 बनेगा प्लस 5H2O प्लस NH3, इसका नाम है सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट
तो मेन प्रोडक्ट हमारा सोडियम मेटाफॉस्फेट बनेगा और वाटर बनेगा, इसके साथ अमोनिया गैस भी बनेगी। देखिए बोरैक्स को हम लोग हीट करते हैं। बोरैक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 .10H2O। इसको हम लोग सुहागा बोलते हैं हिंदी में या बोरैक्स। इसका और केमिकल नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसको यदि हम लोग हीट कर दें तो NaBO2 प्लस B2O3 प्लस वाटर बनेगा। यहां 2 कर दें, 2 Na 2B और 2B यहां पर 4B और सब बैलेंस है। इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड। दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। तो बोरैक्स सुहागा को जब गर्म करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है NH4 ट्वाइस Cr2O7। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको यदि हम लोग गर्म कर दें तो नाइट्रोजन बनेगा, Cr2O3 बनेगा प्लस H2O। रही बात बैलेंस करने के लिए तो 8 हाइड्रोजन है, यहां 8 कर देंगे, सब बैलेंस है। 7 ऑक्सीजन, 4 3 7 ऑक्सीजन, ये क्रोमियम ऑक्साइड बन गया, क्रोमियम ऑक्साइड। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर बनता है।